और जब एक हस्बैंड अकेला होता है घर पे तो क्या करता है। अब अकेले मुसाफिर है तो चलना तो पड़ेगा ही ना। अब अच्छे से दिखेगा। नहीं तब भी अच्छे से दिख रहा था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राजवीर व्लॉग्स। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का जो व्लॉग स्टार्ट करने का टाइम है वो है 2:45 बजे। 3:45 मैं व्लॉग क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सुबह गया था जल्दी क्लास के लिए और क्लास से आया था मैं 1:30-2 बजे करीब, और बैठ के थोड़ा बहुत अपने काम की तैयारी कर रहा था। लेकिन अभी लगी है भूख, तो लंच की तैयारी मेरी हो चुकी है अकेले की। हाँ, तो जैसे कि आप लोगों ने कंटेंट देखा होगा, तो आज मैं घर पर अकेला हूँ। और जब एक हस्बैंड अकेला होता है घर पे तो क्या करता है, तो वो मोस्ट ऑफ द मैं वो चीजें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि मेरे पास काम है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आज ओवरऑल सारी चीजें मुझे करनी है और कल भी मेरा ये रूटीन रहेगा, क्योंकि हिमलता गई है एक दिन के लिए, मतलब आज सुबह ही निकल गई थी, तो वो रात को वहीं स्टे करेगी, वो कल भी वहीं रहेगी और कल फिर वहां से सीधा घर जाएगी। मतलब शाम को ही, रात को ही मैं मिलूंगा उससे कल। तो एक दिन के लिए जो मेरा 24 घंटे का जो रूटीन है, 24 घंटे से ज्यादा का, तो वो मैं रूटीन आप लोगों को शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि मैं अब कुछ लोग सोचेंगे कि अकेले में क्या ही व्लॉग बनाएगा, तो जो अकेले में क्या मेरा रूटीन रहता था पहले, तो मैं आप लोगों को शेयर करने की कोशिश करूंगा अकेले में। और मैं क्या, अगर मान लो जैसे कोई नहीं है, अभी हिमलता नहीं है, तो ओवरऑल सारे काम मुझे करने, अपना काम तो करना ही है ओवरऑल, और जो दूसरे काम है वो भी करना है। तो चलो देखते हैं कि आज मैं क्या कर पाता हूँ और क्या क्या हो सकता है। ये काम तो है मेरे पास, नहीं तो मैं कुछ और नेक्स्ट लेवल आपको दिखाता कि अकेले में मैं कितनी मौज मस्ती कर सकता हूँ, कितना फन कर सकता हूँ। तो ये ब्लॉग वो खासकर जरूर ध्यान से देख रही होगी, और ये देख रही होगी, देखो हंस रही होगी, जरूर हंस रही होगी ये ब्लॉग देख। तो जब तक उसको ब्लॉग मिल जाएगा, तो घर पे मैं बिल्कुल अकेला हूँ। दिखा देता हूँ आप लोगों को, कोई भी नहीं है, देख लो कोई भी नहीं है, रूम में भी कोई नहीं है। रीजन ये है क्योंकि निकू गया है अपने भाई के बर्थडे पे, सृष्टि भी उनके साथ ही गई है। तो सृष्टि की नानी यानी कि हिमलता की मम्मी जी, जो मेरी सासू माँ है, वो गई हैं निकू को लेके, तो सृष्टि भी उनके साथ ही चलेगी। तो एक दिन के लिए वो बर्थडे एंजॉय करके वो नेक्स्ट डे आएंगे, तब तक हिमलता घर पर रहेगी क्योंकि पापा जी का फास्ट है। तो घर पर कोई भी नहीं है, मतलब टेक केयर करने के लिए, खाना वाना बनाने के लिए ना, तो इसीलिए वो एक दिन के लिए गई है। और यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखो कोई नहीं है, फैला हुआ है। यहाँ पे मैं काम कर रहा था फिलहाल, तो अभी लंच करने का टाइम है, जो कि मैंने अपनी लैपटॉप लगा लिया है। तो लंच तो ऐसे आपको पता है मैं नीचे बैठ के ही करता हूँ, लंच डिनर चाहे जो भी हो हम नीचे बैठ के ही करते हैं, तो यही मेरा रूटीन है। तो चलो लंच स्टार्ट करता हूँ। लंच में मैं खाऊंगा आज राइस, जो कि मेरी बीवी बॉईल करके गई थी, उबाल के गई थी अभी, और ये है कड़ी। तो ये है आज मेरा लंच। तो गाइज अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और लंच करने के बाद मैं कर रहा था अपना काम, यानी कि जो पोर्ट्रेट था मैंने बताया था, जैसे कि आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था, सॉरी इस व्लॉग में मैंने नहीं बताया। एक पोर्ट्रेट का ऑर्डर था, वो भी कैरिकेचर। यस, मैं कैरिकेचर पोर्ट्रेट भी बनाता हूँ, और कुछ लोगों को कैरिकेचर नहीं पता होगा, तो कैरिकेचर वो होता है कि जो नॉर्मल फेस को हम कार्टूनिस्ट स्टाइल में बनाते हैं, तो वो कैरिकेचर भी बनाता हूँ मैं पोर्ट्रेट। सो ये है गाइज कैरिकेचर पोर्ट्रेट, देखो। और इससे पहले मैंने ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी, उनको बनाने की कोशिश की थी, तो ये कैरिकेचर उनका है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये इनका कैरिकेचर है, आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो। और इसकी वीडियोस गाइज आपको आर्ट वाले चैनल पे ही मिलेगी, क्योंकि मैं जो भी अब बना रहा हूँ ना, जो भी A to Z सबकी वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मैं आर्ट वाले चैनल को भी मूव कर सकूं आगे, उसको भी चलाना है। क्योंकि मुझे आर्ट फील्ड में ही मैंने कर तो बहुत कुछ लिया, लेकिन मैंने वीडियोज नहीं बनाई। तो वीडियोज बना के एक तो यादें भी रह जाएगी कि मैंने क्या क्या बनाया है, और जो भी मेरे पास ऑर्डर वर्क आता है तो मैं सबकी वीडियोज बना लेता हूँ। चाहे मैं स्कूल में भी वर्क कर रहा हूँ तो उसकी भी वीडियोज बना लेता हूँ, ताकि आर्ट वाले चैनल पे भी ग्रो हो, आर्ट वाला चैनल भी ग्रो हो। तो गाइस जैसे कि अभी शाम हो चुकी है, तो अकेला तो हूँ, अब अकेले मुसाफिर है तो चलना तो पड़ेगा ही ना। तो चलते हैं चाय बनाने के लिए, चाय की जरूरत लग रही है। तो शाम हो चुकी है, अंधेरा भी हो चुका है, ऊपर मैंने बल्ब भी नहीं जलाया है, तो चलो चाय बनाते हैं। और ये देखो गाइस, आजकल 6:30 बजे भी बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे सर्दियां स्टार्ट हो गई है ना, तो बिल्कुल शांत है माहौल, और इधर हो रहा है अंधेरा। तो ये वाली लाइट ऑन कर देता हूँ। तो गाइस चाय रेडी हो चुकी है, बस थोड़ा सा पकाने की देर है। जैसे कि जिंदगी को हम पकाते हैं अपनी, जरूरत से ज्यादा भी नहीं पकाना चाहिए, और बिना पकाए स्वाद भी नहीं आता। जैसे कि किसी किसी कामों में कभी कभी बहुत देर नहीं करनी चाहिए, कभी कभी किसी काम में पेशेंस रखने की देर होती है, कि पेशेंस रखो तभी उस चीज का फल मिलेगा। तो दोनों ही चीजें मैटर करती है, राइट। और रही बात कैरिकेचर की गाइस, जो आप कैरिकेचर देख रहे हो, रियलिटी बता रहा हूँ कि ये सब चीजें मैंने नहीं सीखी है। ये चीज जब
मेरे पास कुछ ऐसा वर्क आता है ना, तो मैं उस चीज को, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ कि जब मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मैं अपना दिमाग और तिगड़म लगा के क्यों ना मैं इस काम को मैं कर लूँ, और कुछ अमाउंट मेरे पास आएगा। जब मेरे पास ऑफर चल के आ रहा है तो मैं मना क्यों करूँ जब ये चीजें मेरे सामने आ रही है। और कुछ भी काम है ना, छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर हम हमारे काम से रिलेट करता हुआ काम है और अगर हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हम उस काम को कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप करो। मैंने सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने जो भी आर्ट आप देखते हो ना, जो भी पेंटिंग्स देखते हो, जो भी कुछ देखते हो, मैंने नहीं सीखा। मैं इसके लिए कोई कॉलेज नहीं गया। हाँ, कॉलेज से मैंने डिग्री जरूर ली है एग्जाम देकर, क्योंकि जो बैचलर फाइन आर्ट होता है ना, मैंने बैचलर फाइन आर्ट किया। जो बैचलर फाइन आर्ट होता है ये रेगुलर कॉलेज जाना पड़ता है, बट मैं रेगुलर कॉलेज नहीं गया जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली ड्यूटीज और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मुझे कमाना था तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकता था, मैं कॉलेज लाइफ कभी नहीं जी पाया। बस मेरी ये एक ड्रीम ही रह गया कि मुझे कॉलेज लाइफ जीनी थी। होप सो कभी आगे मैं कॉलेज लाइफ जी पाऊँ। MFA मुझे करनी है, अभी ओनली मैंने BFA की है। तो लेकिन मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया है इस आर्ट फील्ड में, A to Z में एक्सपीरियंस में कर चुका हूँ आर्ट के लेवल में। अगर आप लोग ये चीज बोल दो ना कि भाई ये मेरी एक चीज बिगड़ी हुई है, उसको संवारना है, उसको एक यूनिक आर्ट बनाना है, तो ये भाई उसको भी कर देगा। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने हर फील्ड में काम किया हुआ है आर्ट की, चाहे वो 3D प्रोजेक्ट क्यों ना हो, कोई भी वेस्ट मटेरियल क्यों ना हो, या फिर क्राफ्ट क्यों ना हो, पेंटिंग क्यों ना हो। मैंने जो मेरे पास जो खराब से खराब पेंटिंग लेकर आए हैं, जिन्होंने घर में बनाकर कुछ भी खराब कर दिया, उसको भी मैंने उस टाइम इतना ऐसा बनवा दिया। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिटी है मैं वही बता रहा हूँ। तो मेरी चाय पक चुकी है, जरूरत से ज्यादा नहीं पकनी चाहिए, राइट। तो चलो चाय लेके चलते हैं। लो जी, चाय मेरी रेडी हो गई है। टन। और गाइज रियलिटी बताऊं ना, तो लाइफ में खुद ही अपने गुरु बनो, खुद ही अपने मेंटोर बनो। और जो मेरी लाइफ थी ना, मेरी लाइफ में कोई भी उस टाइम पे मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। मैंने खुद ही अपने डिसीजन लिए, खुद ही अपने आप को गाइड किया और चीजों से कंपेयर किया कि कितने में मैं जॉब करके कितना मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, और मैं अपना कुछ करूँ तो उसमें मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ। और धीरे धीरे आज देखो भाई यहाँ बैठा हुआ है अपने दम पे, टच वुड। और बस आप लोगों का प्यार है, मैं और आगे बढ़ूंगा जिंदगी में, और कुछ करना है मुझे, बहुत सारे ड्रीम्स हैं। और अपनी लाइफ को सीक्रेट रखो, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। कि सीक्रेट आप थोड़ी सी भी किसी को भी बात शेयर करोगे तो कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते, तो वो बात कहीं ना कहीं वो बात यूनिवर्स तक पहुंच जाती है। और यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेम थिंकिंग रखते हैं। तो सिर्फ इतना मेरा कहना है कि अपनी बात को जितना हो सकता है अपने अंदर सीक्रेट रखो, और अपने आप को स्ट्रांग कर लो कि जब तक वो बात पूरी ना हो जाए तब तक किसी शेयर मत करो। मैंने भी अपनी जिंदगी में यही चीज अप्लाई किया, और मैं भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी आप अपनी लाइफ में ड्रीम रखते हो और उसको सच करने की कामना करते हो, तो किसी को मत बताओ। कोई मजाक बनाएगा या कोई आप चीज को समझेगा या नहीं समझेगा, आप उस चीज से, या कोई समझता भी है तो भी आप मत बताओ। सिर्फ ये है कि सिर्फ उसको पूरा होने तक, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी को शेयर मत करो, जब पूरा होने वाला हो या पूरा हो जाए तब आप डेफिनेटली शेयर करो। तो ये मेरी लाइफ का सीक्रेट है जो कि मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, और यही अप्लाई होता है जो सक्सेसफुल लोग हैं अपनी जिंदगी में, राइट। तो चलो चाय पीते हैं गाइस। आज का ज्ञान ही ज्ञान दूंगा। आज मैं अकेला हूं ना, तो मैं आज ज्ञान ही दूंगा। और क्या कर सकता हूँ, बस मैं पोर्ट्रेट कर रहा। चाय पीने के बाद फिर से मैं अपना पोर्ट्रेट करूंगा, ड्राइंग कंप्लीट करूंगा। तो फिर हाँ, और इस टाइम मोहतरमा भी हमारे किचन में लगी होंगी, खाना बना रही होंगी। 7 बज चुके हैं। अब अच्छे से दिखेगा। नहीं, तब भी अच्छे से दिख रहा था। अच्छा, और गाइस यहाँ पे मेरा काम, नहीं दिखना होगा। यहाँ पे मेरा काम चल रहा है, और यहाँ पे वीडियो कॉल भी आ गई है एज यूजुअल क्या। हेलो गाइस, एज यूजुअल हमेशा की तरह घर पे आते हो तो 4 डेज पहले ही ऐसी बात होती थी, बच गई। क्या हुआ? दीवार पे बैठी मैं, थोड़ी सी नीचे जाती थी, मैं पीछे जाती। तो ढंग से बैठा नहीं जा रहा है आपसे? नहीं, वो ईंट रखी थी, मैं दीवार पे बैठी थी। दीवार छोटी छोटी है ना छत पे। क्यों बैठे हो? नीचे चले जाओ। थक गई थी ना, चलते चलते घूम रही थी मैं खाना खा के। अंधेरा वैसे हो रहा है, नीचे जाओ इससे अच्छा। नहीं, मैंने टोर चला रखी है, यहाँ बैठती हूँ सीढ़ियों पे। वहाँ बैठती थी जब हमने पहली बार वीडियो कॉल पे बात की थी। अच्छा, वहीं बैठ, वहाँ बैठ के ना, वहाँ पे थोड़ा उधर बैठी थी, उधर पापा ने प्लांट रख दिए, फिर थोड़ा इधर हुई। ओके। तो गाइस कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है आज आपके वीडियो कॉल पे। मतलब छोटी सी दिख रही हो, मैं खुद बोलते हुए वैसे नहीं दिख रही। छोटी सी दिख रही है ये। वैसे भी मैं छोटा दिख रहा हूँ, आप बड़े दिख रहे हो, पूरी स्क्रीन पे हो। मेरे पास छोटी है, आप बड़े हो।
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो नेक्स्ट डे मिल रहा हूँ आप लोगों से। तो काम करने के बाद फिर मैं सो गया था, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मेरे को नींद आ रही थी, मैं थक गया था, तो मैं जाकर डायरेक्ट सो गया। और अभी सुबह उठा हूँ, हालांकि मैं 7:15 बजे में उठ गया था। मेरे बीच बीच में आँख भी खुल रही थी, टाइम देख रहा था बार बार, लेट ना हो जाऊँ क्लास के लिए। तो वैसे लेट तो नहीं हुआ, मैं 7:15 बजे उठ गया था, लेकिन अभी 7:15 हो रहे हैं। फ्रेश वगैरह होकर ब्रश व्रश करके मस्त आराम से सुस्ती दूर करके सोच के, मतलब जो भी मॉर्निंग में मैं, ऐसा मेरा रूटीन होता है कि मैं थोड़ा सा टाइम लेकर प्लान करता हूँ पूरे दिन का, कि कैसे कैसे चीजें प्लान करनी है। कोई ऐसी चीजें हैं तो माइंड में पहले से उसकी प्लानिंग कर लेता हूँ। तो अभी है गाइस वक्त थोड़ी साफ सफाई का। साफ सफाई करके फिर नहाऊंगा, नहा के पूजा करूंगा। जैसे कि नवरात्रि चल रहे हैं तो आज है अष्टमी। आज वहाँ कौन से कलर की साड़ी पहनी होगी मुझे नहीं पता, रोज यहाँ पर साड़ियाँ ही पहननी थी ना सीधे बल्लू की, तो वो तो वीडियो कॉल पे ही पता चलेगा कि आज कौन सी कलर की साड़ी पहनी है। तो चलो साफ सफाई करता हूँ और फिर मुझे क्लास भी भागना है। तो यही रूटीन है मेरा। और बस मौसम धीरे धीरे ठंडा होने लगा है, थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो गई है, अब फर्श भी ठंडा लगने लगा है, क्योंकि हम यहाँ पर वो वुलन स्लीपर निकाल लेता हूँ ना मैं, महसूस होने लगा है। और सुबह की वाइब्स तो बस है ही यहाँ पे। आज शोर बहुत हो रहा है क्योंकि कंजक आज जैसे कि अष्टमी है ना गाइस, तो अष्टमी के दिन यहाँ पर बहुत मतलब लड़कियां आना शुरू हो जाती है, जैसे कि वो कंजक जमाने के लिए। तो हमारे घर नौमी होती है, तो कल घर पर नौमी है, और प्लस मम्मी और सृष्टि का बर्थडे है। तो बस जल्दी से मैं ये पोर्ट्रेट खत्म कर लूँ क्लास करके, फिर घर भी भागना है, ये फ्रेम भी कराना है। चलो तो गाइस साफ सफाई भी हो गई है, जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये मेरा रूटीन था, क्योंकि घर तो साफ सुथरा ही अच्छा लगता है और मुझे भी साफ सुथरा ही अच्छा लगता है। और साफ सफाई हमेशा से पसंद है मुझे। साफ सफाई कर लेनी चाहिए, तन की, मन की, घर की। मैं ये चीज समझता हूँ कि जब हम अपनी साफ सफाई करवाते हैं बाहर, या खुद से साफ सफाई, अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, तो उसमें हमें शर्म नहीं आती। तो अपनी घर की साफ सफाई करने में भी शर्म नहीं आनी चाहिए, चाहे फीमेल तो करती है, खैर मेल की भी बात कर रहा हूँ मैं। तो साफ सफाई मेरी होने के बाद अब मुझे करनी है थोड़ी सी मंदिर की साफ सफाई, फिर नहाऊंगा, फिर नहाकर पूजा भी करनी है, और फिर ब्रेकफास्ट करके निकलना है। और 10 बजने वाले हो रहे हैं, 10 बजने। तो गाइस मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ। तो आज पहनी है रेड शर्ट, रेड में ये थोड़ा सा लाइट शेड है। तो चलो पूजा करते हैं। तो गाइज क्लासेस भी डन और पोर्ट्रेट भी डन। तो क्लास से आने के बाद मैंने पोर्ट्रेट में काम किया, और ये मेरा पोर्ट्रेट। तो गाइज ये है कैरिकेचर पोर्ट्रेट, जो कि वाटर कलर में मैंने बनाया है, और ये लाइन उन्होंने ऐड करवाई थी इस पे, तो ये लाइन मैंने लिख दी है। और ये देखो, इसको ये पेपर टीयर करके तब लिखता हूँ, थोड़ा यूनिक स्टाइल में, थोड़ा अच्छा लगे, तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। बस अब ये जा रहा है फ्रेम के लिए। और गाइज जिनका कैरिकेचर है उनकी फोटो ये है, तो आप रिलेट कर सकते हो। तो इनका कैरिकेचर बनाया मैंने कार्टूनिस्ट स्टाइल में, इनका फेस। तो इसकी वीडियो गाइज आप लोगों को आर्ट वाले चैनल पे मिलेगी। तो जैसे कि सारी आर्ट की वीडियोस मैं अब व्लॉग में नहीं डाल रहा, अब मैं आर्ट वाले चैनल पे डाल रहा हूँ।
हाँ, तो अगर किसी को देखनी हो तो जा सकते हैं राजवीर आर्ट वाले चैनल पे, और कमेंट करके बताना कैसा लगा आप लोगों को मेरा कैरिकेचर न्यू पोर्ट्रेट। तो अगर किसी को बनवाना है कैरिकेचर में तो वो भी जीमेल पे मेल कर सकता है। तो ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। होप आप लोगों ने मेरा अकेले का ब्लॉग, सिंगल बंदे का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं एक्चुअली दोपहर में आते ही सो गया था और नींद आ रही थी, और उठा सीधा 4:15 बजे, तो आंख खुली, फिर उसके बाद फिर मैंने पोर्ट्रेट ही कंप्लीट किया। बस ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। एंड वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।